श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रक्षुब्धां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नौमीड्यतिभ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंसपरिपिच्छलसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्रविषाणवेणुः लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। वागर्थाव्युसम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ओ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ओम श्री परमात्मने नमः। भागवत के अंतर्गत प्रथम स्कंध का चतुर्थ अध्याय आज प्रारंभ होने जा रहा है। समय अभाव के कारण आज हम 10 श्लोक ही ले रहे हैं। कल पूरा हम चौथा अध्याय पूरा कर देंगे। आइए हम लोग चलते हैं भागवत जी के प्रथम स्कंध के चौथे अध्याय पर। ओम श्री परमात्मने नमः। व्यासुवाच इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपतिः सूतं वह वृषः शौनको ब्रवीत। इति ब्रुवाणं संस्तूय, इस प्रकार कह के मुनीनाम दीर्घ क्षत्रिणाम, जो मुनियों का दीर्घ सत्र चल रहा था, दीर्घ यज्ञ जो लोग कर रहे थे, उन मुनियों ने ऐसा जब निवेदन किया तो वृद्धा कुलपति सूतम बहुवचः शौनको ब्रवीत। तो कुलपति, सभी ऋषियों के जो आज कुलपति थे, जो श्रेष्ठ थे, बहुवृच इत्यादि शास्त्र के जो ज्ञाता थे, तो निश्चित ही वो शौनक जी ब्रवीत माने बोले, यानी जो ऋषियों में सबसे श्रेष्ठ थे, ऐसे जो अब शौनक जी थे, उन्होंने बोला। क्या बोला? शौनकवाच, शौनक जी कहते हैं, सूत महाभाग बदनो बदतां वर कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान छुकः। सूत जी ने पूर्व में बताया था कि जो ये कथा थी बहुत भागवत की, वो निश्चित ही पापियों का नाश करने वाली है और मन को पवित्र करने वाली है। और इसे सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया था। तो ऋषियों में जो सबसे श्रेष्ठ थे और ऋषियों के कुलपति थे, ऋषि जो एक आश्रम था, उस आश्रम के श्रेष्ठ कुलपति थे शौनक जी। और वह बहुवृच इत्यादि जो वेद शाखाएं हैं, उन शाखाओं को जानते थे, अच्छी तरह से अध्ययन किए थे। तो शौनक जी कहते हैं कि हे सूत महाभाग बदनो बदतां वर, आप निश्चित ही उस वर यानी श्रेष्ठ कथा को कहिए। कथां भागवतीं पुण्याम, जो भगवान की पुण्यमयी कथा है। यदा भगवान चुका, इसे भगवान सुखदेव जी ने कहा था, आप उस कथा को कहिए। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् सहितां मुनिः। हे आचार्यवर सूत जी, आप यह बताइए, कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम, अयम कस्मिन् युगे प्रवृत्तः, यह किस युग में की बात है और यह किस हेतु इसका जो है तो प्रवचन किया गया था। कुतः संचोदितः कृष्णः, और जो वेदव्यास जी हैं,
कि किसके द्वारा जो है तो प्रेरित हो करके इस ग्रंथ को, इस संहिता को बनाया था। कृतवान संहिता मुनि के द्वारा इस संहिता को बनाया गया, भागवत रूपी संहिता को बनाया गया। तस्य पुत्रो महायोगी समदृङ् निर्विकल्पकः एकांतमतिर्निन्द्रो गूढ़ो मूढ़ इवीयते। अरे हमने सुना है कि तस्य पुत्रः, उन व्यास जी के जो पुत्र सुखदेव जी थे वो महायोगी थे और उनके लिए संसार में जो है तो भेद नहीं था, स्त्री पुरुष में वो भेद नहीं जानते थे और वो समदृक् थे, सबको ईश्वर ही की तरह देखते थे। तो वो कैसे, और एकांत मतिरुनिंद्रो, एकांत में वो रहते थे और वो जड़वत की तरह यहाँ वहाँ विचरण भी करते थे। गूढ़ो मूढ़ इवेयते, गूढ़ मनुष्य की तरह, गूढ़ मूढ़ की तरह, मूढ़ यानी पागल की तरह वह यहाँ वहाँ विचरण करते थे, लेकिन वो तो वास्तव में तत्व जाता थे, समदर्शी थे, सम ईश्वर को देखते थे। तो वो कैसे इस ग्रंथ का, इस भागवत का अध्ययन किए। दृष्ट्वा नुयान्तं ऋषिमात्मजमप्यनग्नं देव्यो ह्रिया पति परिदधुर्नसुतस्य चित्रम्। दृष्ट्वा नुयान्तं ऋषिमात्मजमप्यनग्नं देव्यो ह्रिया परिदधुर्नसुतस्य चित्रम्। तद्वीक्ष पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्रीपुंभिदा न तु सुतस्य विविक्तदृष्टेः। शौनक जी कहते हैं, हे सूत जी, मैंने सुना है कि एक बार जब इनका जन्म हुआ तो इनके पिताजी इनके पीछे भगे जा रहे थे। ये जो है तो बिना शरीर में कपड़ा धारण किए हुए सुखदेव जी नग्न होकर भगे जा रहे थे। बीच मार्ग में कुछ स्त्रियां सरोवर में स्नान कर रही थीं। सुखदेव जी को नग्न अवस्था में जाते हुए देख करके उन्होंने लज्जा नहीं किया, लेकिन उनके पीछे पुत्र वियोग में बेटा बेटा कहता हुआ पुकारते हुए व्यास जी को आता देख करके उन अप्सराओं ने, उन देवियों ने झटपट अपने वस्त्र पहन लिए। तब व्यास जी ने हंसते हुए कहा कि अरे, अभी मेरा जवान नवयुवा पुत्र जो नग्न अवस्था में था और वो यहाँ से कहा तो तुमको लज्जा नहीं आई, और मैं जो वृद्ध हूँ और यहाँ से जा रहा था, तुम उसको देख के तुम सब वस्त्र पहनने लगी। तो उन देवियों ने उत्तर दिया कि हे व्यास जी, हे कृष्ण द्वैपायन, आप संसार के पुरुष और स्त्री का भेद जानते हैं, लेकिन आपका जो पुत्र है वो तो समदर्शी है, उसके लिए कौन पुरुष कौन स्त्री, वो तो सबको ईश्वरमय देखता है। तो उसके लिए अगर हम ना भी कपड़े वस्त्र पहने तो वो तो हमको ईश्वर की ही तरह देखता है, लेकिन आप इस चीज़ को नहीं, आप इस चीज़ को जानते हैं, आप इस भान को जानते हैं। कथमालक्षितः पौरैः संप्राप्तः कुरुजांगलान् उन्मत्तमूक जडवत् विचरद् गजसा साह्वै। बहुत अच्छी बात कहते हैं यहाँ पर कि कुरुजांगल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वे पागल, गूंगे तथा जड़ के समान विचरते होंगे। नगर वासियों ने उन्हें कैसे पहचाना। कथं वा पांडवे यस्य राजर्षिर्मुनिना सह संवादः समभूतात यत्रैषा सात्वती श्रुतिः। पांडव नंदन राजर्षि परीक्षित का इन मौनी सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ, जिससे यह भागवत संहिता कही गई। सगोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृहमेधिनाम् अवेक्षते महाभागस्तीर्थी कुर्वंस्तदाश्रमम्। सुखदेव जी तो मात्र दोहन समय के जब जितने समय गाय दुही जाती है उतने समय तक ही किसी गृहस्थी के घर में रुकते हैं, तो भला बताइए वो 7 दिन कैसे कथा सुना दिए। अभिमन्युसुतं सूत प्राहुर्भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्वाणि च गृणीहिनः। अभिमन्यु के पुत्र जो परीक्षित हैं उनका जो है तो जन्म बहुत ही विचित्र हुआ, क्योंकि उनकी रक्षा स्वयं भगवान ने किया था। तो आप बताइए कि उन्होंने उनको कैसे जो है तो भागवत कथा सुने, किस कारण से भागवत कथा उन्होंने सुना सुखदेव जी से। स सम्राट कस्य वा हेतुः पाण्डूनां मानवर्धनः प्रायुपविष्टो गंगाया मनादृत्याधिराश्रयम्।
वह पांडुनंदन सभी का मान बढ़ाने वाला, कुल का जो है तो मान बढ़ाने वाला जो परीक्षित थे, वो भला किस कारण अपने पूरे श्री अपने ऐश्वर्य को छोड़ करके, राजकाज को छोड़ करके गंगा के किनारे जा करके श्रीमद् भागवत रूपी कथा का श्रवण किए। नमन्ते यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय हानिय धनानि शत्रवः कथं सवीरः श्रियमङ्गदुस्त्यजां युवैषतो स्रष्टुमहो सहासुभिः। कहते हैं शत्रुगण अपने भले के लिए बहुत सा धन लाकर उनके चरण में रखने की चौकी को नमस्कार करते थे। वो एक वीर पुरुष थे। उन्होंने उस दुस्त्यज लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की। जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है वे तो संसार के परम कल्याण, अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उनमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए था। उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तमश्लोकपरायणा जनाः जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयं मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम्। तत्सर्वं नः समाचक्ष्व पृष्टो यदिह किंचन मन्ये त्वां विषये वाचां स्नातमन्यत्र छान्दसात्। निश्चित ही हम सब इसको सुनना चाहते हैं, क्योंकि हे प्रभु हमने सुना है कि आपने इतिहास इत्यादि का, पुराणों का अच्छा अध्ययन किया है। आप मात्र छांदस शास्त्र को छोड़ करके, वेद इत्यादि को छोड़ करके पुराण इत्यादि का आपने अध्ययन किया है और आप निश्चित ही परिपक्व हैं और हमको आप निश्चित ही इस कथा को सुनाइए। तब सूत जी सूतवाच तब सूत जी बोलते हैं, तो आज कुछ आवश्यक कार्य के कारण समय का अभाव है। आगे हम कल इसी श्लोक से आगे प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए सभी को बारंबार नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार के लिए इस चैनल को आप शेयर करें। जय संस्कृतम, जय भारत।